हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शायान है और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको रिप के बारे में बताऊंगा कि रिप क्या चीज़ है। रिप एक प्रोटोकॉल है और रिप से बनता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप जो है वो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है और रिप जो है वो मैक्सिमम 15 राउटर्स यूज़ करता है। 15 राउटर्स यूज़ करता है और अगर 15 राउटर्स में 16th या 17 राउटर इसमें आ जाए कॉन्फ़िगर होने के लिए तो रिप जो है वो फिर काम नहीं करता। इसकी शर्त यह है कि वो 15 राउटर तक सपोर्ट करता है। रिप के दो वर्जन्स हैं, एक रिप वर्जन 1 और दूसरा रिप वर्जन 2। ठीक है, रिप वर्जन 1 जो है वो क्लासफुल आईपीज़ सपोर्ट करता है। आपको पता होगा या नहीं कि क्लासफुल क्या है। क्लासफुल जो कि स्टैंडर्ड सबनेट मास्क यूज़ करता है उससे हम क्लासफुल आईपी कहते हैं। रिप वर्जन 2 क्लासलेस आईपी सपोर्ट करता है। क्लासलेस आईपी वो होता है जो कि सबनेटेड आईपीज़ होते हैं और वो क्लासलेस आईपी कहलाते हैं। रिप जो है वो सिस्को प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिस्को वाले ने नहीं बनाया। आप सिस्को राउटर्स के अलावा भी जितने भी कंपनीज़ के राउटर्स हैं आप उनमें भी रिप प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो। रिप जो है वो पीरियोडिक अपडेट्स सेंड करता है होल नेटवर्क में। ठीक है, और रिप जो है वो होप काउंट एज अ मैट्रिक वो यूज़ करता है। रिप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, ठीक है, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हम रिप का इस्तेमाल नहीं करते। उसमें हम EIGRP OSPF प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं और इंशाल्लाह EIGRP OSPF इंशाल्लाह मेरे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि ये OSPF क्या है, EIGRP क्या है। ठीक है, तो अभी हमारा जो है रिप के बारे में डिस्कशन चल रही है और इंशाल्लाह मैं आपको रिप कॉन्फ़िगर करके भी बताऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल हम स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 राउटर्स पे हम रिप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसके बाद आने वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं हम इसमें 15 राउटर्स तक भी रिप कॉन्फ़िगर कर सकेंगे। ठीक है, तो रिप जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है 15 राउटर्स के साथ। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर 15 राउटर्स हों तो ना आपको फिर EIGRP की ज़रूरत है ना OSPF की ज़रूरत है और आप उसमें रिप प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो। रिप जो है वो लूप फ्री प्रोटोकॉल नहीं है। और अगर मैं आपको रिप के टाइमर्स के बारे में बताऊं कि रिप की टाइमर्स अपडेट्स क्या हैं, तो रिप जो है वो टाइमर अपडेट जो है वो 30 सेकंड है और ये इसका रिप का जो होल्ड टाइम है वो 180 सेकंड और फ्लैश टाइम जो है वो 240 सेकंड है। रिप एडमिनिस्ट्रेटिवली डिस्टेंस नंबर 120 है और रिप जो है वो UDP पोर्ट यूज़ करता है, पोर्ट नंबर 520 फॉर अप के लिए। ठीक है, ये तो था शॉर्ट रिप के बारे में इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए मैंने दिया। अब मैं आपको रिप प्रोटोकॉल जो है कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास स्मॉल नेटवर्क है, ठीक है, 2 राउटर्स का, 2 स्विचेस और 2 पीसीस का। ठीक है, और इसमें मैंने इसमें आईपीज़ जो हैं वो असाइन की हुई हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने 10.0.0.1 हमने इसमें जो है आईपी दी हुई है। ठीक है, गेटवे भी हमारे पास 0.254 है और दूसरे में 20.0.0.1 है और गेटवे इसका जो है 0.254। ठीक है, तो इसी पे क्लिक करके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में देखें आप, यहाँ पे आईपीज़ आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब
राउटर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम राउटर ही यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। आप इसमें अभी देख सकते हैं कि इसमें फास्ट इथरनेट जो है वो डाउन है। फास्ट इथरनेट 0/0 0/1 डाउन है, सीरियल 0/0 0/1 इसमें ये जो है कोई कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, ठीक है। तो हम राउटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ़िज़िकल में हम VIC2T का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये VIC2T है, ये VIC2T कार्ड है। इसमें आप देख सकते हैं सीरियल 1 और इसमें सीरियल 0। इसे हम स्मार्ट सीरियल भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम फास्ट इथरनेट 0/0 का RJ45 कनेक्टर हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये कंसोल पोर्ट जो है, आप इसमें अगर दूसरे पीसी से आप कंसोल पोर्ट से आप अगर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो आप इसमें आप केबल टर्मिनेट करके आप दूसरे राउटर से इस राउटर की इस पीसी से इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ओके, चलते हैं। रिप कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी करनी है, तो हम VIC2T कार्ड लेते हैं, ठीक है। और CLI मोड में जाते हैं और यहाँ हम अपना जो है कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसमें आप नो भी टाइप करते हैं, नो के साथ आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप Ctrl+C दबा के आप आगे जा सकते हैं और प्रेस एंटर स्टार्टेड, ठीक है। अगर हम अब अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं इनेबल और कॉन्फ़िग टर्मिनल और इंटरफेस F0/0 हम फास्ट इथरनेट 0/0 अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। IP एड्रेस हम इसे देते हैं 10.0.0.254 हम इसलिए देंगे कि इसकी गेटवे हम इसे देंगे, ठीक है। इसलिए अभी जो IP है 10.0.0.1 ये इसी में ही आ जाती है, ठीक है। अगर हम पिंग 254 को भी देंगे तो पिंग होगा, अगर हम 0.1 को भी पिंग देंगे तो वो होगा, ठीक है। तो अभी हम इसका सबनेट मास्क यहाँ पे लिखते हैं 255.0.0.0। ये हम क्लास A की IPs हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें क्लास B क्लास C की भी IPs यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने अभी फास्ट इथरनेट की IPs हमने IP एड्रेस वगैरह दे दी। अब हम कमांड लिखते हैं नो शट हम इसलिए लिखते हैं कि हम इस लिंक को हम एक्टिव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपको अब यहाँ पे एक मैसेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है चेंज स्टेट टू अप, ठीक है। इसे क्लोज़ करते हैं और दूसरे राउटर की तरफ जाते हैं, ठीक है। इस पर भी हमने VIC2T कार्ड लगाया हुआ है और CLI मोड में जाते हैं और हम यहाँ पे Ctrl+C दबाते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और इनेबल कॉन्फ़िग T और इंटरफेस F0/0 और IP एड्रेस हम इसे देते हैं 20.0.0.254, ठीक है। और सबनेट मास्क 255.0.0.0, ठीक है। और नो शट की कमांड हम इसे दे देते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि आया इसकी कनेक्टिविटी हुई है कि नहीं। ये देखें, जो ये लाइट आप ग्रीन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि जो लिंक है वो अप हो चुकी है। अब हम PC पे जाके और कमांड प्रॉम्प्ट में हम इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी हुई है कि नहीं। तो हम पिंग देते हैं 10.0.0.254 को, सॉरी ये मैंने कुछ ज़्यादा दे दी। तो पिंग 10.0.0.254, तो देखें ये रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, 10.0.0.1 से, ठीक है। अब हम दूसरे PC की जाते हैं और दूसरे राउटर्स की जो है पिंग चेक करते हैं कि यार पिंग हुआ है कि नहीं। 20.0.0.254 हम इसमें करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। तो देखें, पहले इसमें पैकेट लॉस कर लिया और इसमें जो है 25% लॉस आया है। अगर आप दोबारा से करना चाहते हैं तो आप देखें 0% लॉस होगा इसमें, ठीक है। ये तमाम रिप्लाई यहाँ से आ रहा है।
ठीक है, ये तो हमारी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गई। अब हम ये जो सीरियल DTE-DC जो है ये आपस में कनेक्ट नहीं है। अगर मैं इस PC से इस PC को पिंग दूंगा तो ये नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं लिखता हूँ पिंग 20.0.0.254। मैं इसे देता हूँ तो ये हमें अनरीचेबल दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रोटोकॉल इसमें हमने अभी कॉन्फ़िगर किया नहीं है। तो अगर हम अभी इसमें रिप प्रोटोकॉल जो है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, हम इसमें अगर हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये ज़रूर कनेक्शन, इसमें दो राउटर्स के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं राउटर की तरफ। ठीक है, और हम इसमें अभी CLI मोड में हम सीरियल इंटरफेस जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो लिखते हैं इंटरफेस S0/0। ठीक है, IP एड्रेस हम इसे लिखते हैं 215.100.100.1 और 255.255.255.0। ठीक है, और इसमें हम क्लॉक रेट हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं 64,000 और हम इसमें देते हैं नो शर्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी आपको मैसेज आ गया कि चेंज स्टेट टू डाउन। ठीक है, सीरियल इंटरफेस वो इसीलिए कि हमें अपने दूसरे राउटर में इसी की ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने इसमें नहीं की। जब हम इसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सीरियल इंटरफेस का तो ये जो रेड लिंक है वो ग्रीन हो जाएगी, सॉरी ये इसकी जो लाइट्स हैं वो ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं इंटरफेस S0/0 और IP एड्रेस हम लिखते हैं इसमें 215.100.100.2। सबनेट मास्क हम इसे दे देते हैं। ठीक है, क्लॉक रेट यहाँ पे हम नहीं डिफाइन करते, हम यहाँ पे डायरेक्ट नो शट की कमांड देते हैं। तो देखिए, तो हमें क्या मैसेज दे रहा है, चेंज स्टेट टू अप। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेड लाइट्स थी वो ग्रीन हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अभी भी हम अगर इस PC से इस PC को हम इस PC को हम पिंग देंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने राउटिंग प्रोटोकॉल हमने नहीं चलाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम Ctrl+Z दबाएंगे और प्रिविलेज मोड की तरफ आएंगे। हम इसमें एक कमांड लिखते हैं शो IP राउट। ठीक है, तो इसमें आपको कोड्स बताएं कि C फॉर कनेक्टेड, S फॉर स्टैटिक, I फॉर IGRP, R फॉर रिप एंड M फॉर मोबाइल, B फॉर BGP। ये तमाम कोड्स आपको इंशाल्लाह अब आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बताएंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 10.0.0.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, फास्ट इथरनेट के साथ, और 215.100.100.0 ये हमारे पास सीरियल इंटरफेस के साथ जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, अब लिखते हैं config t और लिखते हैं राउटर रेप। ठीक है, नेटवर्क हम इसे डिफाइन करते हैं, मेरे पास इस राउटर में कौन सा नेटवर्क चल रहा है। तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि 10.0.0.0। ठीक है, दूसरा नेटवर्क हम बता देते हैं कि कौन सा नेटवर्क है, 215.100.100.0। ये दो हमने नेटवर्क इसे डिफ़ाइन कर दी हैं। अब हम दूसरे राउटर की तरफ जाते हैं और यही सेम कॉन्फ़िगरेशन हम इसी में भी करते हैं। तो Ctrl+Z दबा के प्रिविलेज मोड में आते हैं और हम यहाँ पे भी कमांड लिखते हैं शो IP राउट। तो देखिए, यहाँ भी आपको डायरेक्टली कनेक्टेड आपको बता रहा है 20.0.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट के साथ, और 215.100.100 ये हैं डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ, सीरियल इंटरफेस के साथ। ठीक है, तो हम इसमें अभी config t और राउटर रिप हम इसमें भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राउटर रिप, और नेटवर्क हम इसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। क्या नेटवर्क हमारे पास 20.0.0.0 और दूसरा नेटवर्क है हमारे पास 215.100.100.0।
ठीक है, ये 2 नेटवर्क हमने इसे डिफ़ाइन कर दिए हैं। अब हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि आया ये इन दोनों राउटर्स के दरमियान कनेक्टिविटी हो गई है या नहीं। अगर मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग दूंगा तो ये इस पीसी से इस पीसी को पिंग दे पाएगा या नहीं, तो हम चेक करते हैं। इंशाल्लाह ये ज़रूर काम करेगा। और पीसी की तरफ जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, और हम इसमें लिखते हैं पिंग, और हम लिखते हैं 20.0.0.0 या 254 जो भी आप लिखते हो, इंटर प्रेस करते हो तो देख लें ये रिप्लाई आ रहा है। ये देखें, ये हमने इसे पिंग दिया इस दूसरे पीसी का, हमने दूसरे पीसी का हमने आईपी दी, और ये देखें इसमें कनेक्शन जो है वो रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, अगर हम इस पीसी से उस पीसी को पिंग देंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और हम लिखेंगे इसमें कि पिंग 10.0.0.254 हम देंगे, तो ये देखिए यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देंगे कि 1 तो तब भी रिप्लाई इसका आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 254 गेटवे हम देंगे तो इसमें जो आईपी होती है 20.1 या 0.2 जो भी आप दे सकते हैं वो उसमें ज़रूर ऐड होता है। ठीक है, सीरियल इंटरफेस आप जो भी दे सकते हो, जैसे मैंने 215.100.1 दिया, आप 200.100.1 दे सकते हो। आप इसमें जो भी आपके आईपी यानी आपको जो भी अच्छा लगे आपकी आसानी के लिए आप उसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने रिप प्रोटोकॉल हम इसमें कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, अगर दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपने सिनेरियो बनाया है सारा, ठीक है, इसे आप फिज़िकली तौर पे आप देखना चाहते हैं तो आप ये लॉजिकल लिखा हुआ है, इसके पीछे जो आप साइन बना हुआ है इस पर आप क्लिक कर लें। ठीक है, होम सिटी है, इस पर डबल क्लिक और इस पर भी डबल क्लिक। ये देखिए आप ये, तो ये देख सकते हैं आप कि इसका जो फिज़िकली आप सिनेरियो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा देखें इसमें 2 राउटर्स हैं। ठीक है, 2 राउटर्स कैसे हैं, एक है राउटर 0 जो कि हमारे पास ये राउटर है। ठीक है, ये राउटर हमारे पास, और ये राउटर 1 है। ये देखिए यहाँ पे ये राउटर 1 है। ठीक है, अब इसमें हमने जो फास्ट इथरनेट हमने जो केबल्स लगाए थे, ठीक है, ये देखिए फास्ट इथरनेट 0/0, तो ये देखें ये फास्ट इथरनेट की केबल है, और ये कहाँ गई है PC 0 में। PC 0 कौन सा है, ये हमारे पास PC 0 है, और इसमें फास्ट इथरनेट की केबल जो है वो टर्मिनेट हुई है। ये देखें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको सीरियल इंटरफेस की केबल्स के बारे में बताऊँगा तो देखिए हमारे पास सीरियल इंटरफेस देखें वेक टू टी कार्ड में हमारे पास 0/0 का जो केबल है। ठीक है, DCE-DT केबल, तो ये देखें ये इसमें टर्मिनेट है, और ये फास्ट इथरनेट जो है इसके पीछे ये देखिए ये स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, राउटर 0 का जो केबल्स हैं वो स्विच 0 में, और राउटर 1 की जो केबल्स हैं वो स्विच 1 में। ठीक है, ये PC 0 है, ये इसके साथ लैपटॉप हमने लिया हुआ था। ठीक है, तो देखें ये लैपटॉप में देखें फास्ट इंटरनेट की केबल इसमें है, टर्मिनेट है। तो ये आप सारा सिनेरियो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और रियल टाइम में आप अगर आप अपना सिनेरियो बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।